विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि सौरभ शर्मा केस में पकड़ी जा रही सारी कमाई पूर्व विधायक की है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक लोधी ने सौरभ शर्मा की मां को पूर्व विधायक की सेकंड पत्नी भी बता दिया। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में पूर्व विधायक केपी सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पिछोर शिवपुरी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि सौरभ शर्मा केस में पकड़ी जा रही सारी कमाई पूर्व विधायक की है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक लोधी ने सौरभ शर्मा की मां को पूर्व विधायक की सेकंड पत्नी भी बता दिया। साथ ही कहा, सच्चाई जानने के लिए सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए। हालांकि प्रीतम लोधी के आरोपों को सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने घटिया और निचले स्तर की राजनीति बताया है। मैम, आपने मुझे बुलाया है, मैं आपसे लगातार संपर्क कर रहा, लेकिन आज आपने बुलाया, क्या कारण है कि आपने बुलाया? आपके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं। मैं अभी बेहद दुखी हूँ, बेहद परेशान हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है मीडिया में कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है। कोई प्रीतम लोधी जो विधायक हैं पिछोर से, उन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है और उन्होंने मेरे न जाने क्या अनर्गल बातें मेरे बारे में बोली है, डीएनए टेस्ट और इस तरह की बातें। मुझे शर्म आ रही है बताने में कि राजनीति मतलब ये सौरभ शर्मा वाला एक मुद्दा अलग है और मेरा कैरेक्टर पे इसका क्या लेना देना है। ये प्रीतम लोधी जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और कितनी घटिया और कितनी निचले स्तर तक जा चुके हैं, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। आप जो भारतीय जनता पार्टी वाले लाडली बहना करते हैं, कहाँ है वो सारे लोग? मैं किसी की बहन नहीं हूँ, किसी की बेटी नहीं हूँ। जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है वो मैं सीना ठोक के कह सकती हूँ। मैं ऐसे 50 लोगों को जानती हूँ दुनिया में, समाज में रहती हूँ। आज मेरी इतनी उम्र है, जिस आदमी पे उंगली उठा रहा है ना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती और जितना जानती हूँ उतना मैं बहुत दुनिया में बहुत लोगों को जानती हूँ। और मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है डीएनए टेस्ट। क्या डीएनए टेस्ट करवाएगा? ये अपना डीएनए टेस्ट कराए कि ये किसकी औलाद है। और जितनी गंदी बातें ये कर रहे हैं और इनके पार्टी वाले इस तरह के विधायक रखते हैं जो एक मुद्दा जो किस तरह क्या मुद्दा था उसको आप घर में उसकी मां तक घसीट रहे हो। वो इतनी गंदी राजनीति, इससे आपको क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा? और आप किसी और का पैसा साबित तो होने दो ये किसका पैसा है। कोर्ट में जाने दो केस, उसको आने दो, उसको जवाब देने दो, वो जवाब देगा सब चीजों के। दूसरे लोगों से क्यों जवाब मांगते फिर रहे हो? आपको इतनी तसल्ली नहीं है उस चीज की? मैम, जो गाड़ी मिली जिसमें करीब 40 किलो 50 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए मिले, घर से जो आप जहाँ रह रही वहां से कुछ दस्तावेज मिले, पैसे मिले, साथ में उनके जो सौरभ का ऑफिस है वहां पर भी करीब चांदी बड़ी संख्या में करोड़ों का जो रुपए हैं संपत्ति मिली है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर अभी सब जांच जारी है और सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और मुझे सब पे भरोसा है। कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा और सब साबित होने दो, पहले उसको जवाब देने दो। हमारे पास कई चीजों के सब चीजों के जवाब भी है मेरे बेटे के पास। और मुझे कतई मां हूं, मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, उसे फंसाया जा रहा है मुझे जहां तक लग रहा है। और दूसरी चीज, वो आएगा इन सब चीजों के जवाब वो देगा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो इतनी बात जानती हूँ कि इस टॉपिक पे राजनीति ना करे, इस जो चीज है उस टॉपिक पे बात करे। और राजनीति करने के चक्कर में आपको मतलब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस बात को करने में कि कितनी गंदी बात ये प्रीतम लोधी जी कह रहे हैं। ये तो जनता के प्रतिनिधि हैं और ये जनता से चुनाव जीते हैं और आज जहां बैठे हैं कितनी बहनों ने, कितनी माओं ने इन्हें वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने में? जो मुद्दे से भटक रहे हो आप लोग। आपने कहा कुछ मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, वो आएगा इन सब चीजों के जवाब देगा। मुझे नहीं मालूम, मैं एक माँ हूं, मैं अपने माँ होने की तरीके से सोच रही हूँ कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। आपकी आखिरी बार कब सौरभ से बात हुई थी? अभी संपर्क में है? वो क्या कह रहे हैं आपसे? मेरे किसी संपर्क में नहीं है। मेरे घर के फोन टैप हो रहे हैं, मेरे घर का वाईफाई वगैरह सब उनके पास है।
मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने रिश्तेदार किसी जो भी है उनसे बात करती हूँ। जरूरी अपने जो भी आज स्थिति ये है, घर के बाहर 24 घंटे मीडिया, मैं मीडिया की भी बेहद इज्जत करती हूँ, पत्रकारिता की भी मेरे बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन पत्रकारिता इतनी निचले स्तर पर चली जाए और मीडिया इतने निचले स्तर पर चली जाए कि एक औरत के चरित्र पे आप लालछन लगाने लगो मेन मुद्दे से भटक के, ये मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा। आपने कहा जो नेता ने कहा है, और उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि कुछ जो प्लॉट है आपको गिफ्ट में मिले हैं, साथ में एक जो स्कूल है उसकी आप चेयरमैन प्रिंसिपल बन जाती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और सारा लीगल है, कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है। स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट, जब वो स्कूल बनना था तो कॉलोनी वालों ने भी आरोप लगाए कि गलत है। कोर्ट में गया केस, कोर्ट से हम लोग पूरा जो भी मेरे बेटे से मुझे पता चला तो उसने बताया कि अपन ने सब कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए, सब कुछ किया, सारा लीगल है स्कूल, कोई भी लीगल नहीं है। दूसरी चीज, प्लॉट की आप बात करते हैं, प्लॉट 91 के पहले मेरी, उसके भी 2-3 साल पहले की बात है, मुझे सन याद नहीं आ रहा है, मेरी मदर के पास एक प्लॉट था जो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास घर नहीं है रहने के लिए, तो वो प्लॉट उन्होंने मुझे मकान बनाने के लिए मेरे हस्बैंड के नाम किया था, मुझे गिफ्ट नहीं किया कि किसी ने कल मुझे गिफ्ट कर दिया कोई प्लॉट। वो इतने साल पुराना है, 40 साल हो गए इस बात को। बेटे की नौकरी पर भी कहा जाता है कि फर्जी एफिडेविट, झूठ है, सब डॉक्यूमेंट सब सामने आएंगे तब मैं उन चीजों के जवाब दे पाऊंगी। उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है उन्होंने। अभी जो एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको लग रहा है वो पूरी तरह से सही कार्य कर रही हैं? नहीं, वो लोग, मुझे उन पे भरोसा है, वो निष्पक्ष करेंगे, मुझे भरोसा है उन एजेंसियों पे। अभी आप क्या कहना चाहेंगी? सौरभ की सुरक्षा को लेकर भी आपने बात कही थी। मैंने सुरक्षा, आप बताओ मैं सुरक्षा के लिए क्यों भयभीत ना हूं? इसको इतना बड़ा हाई प्रोफाइल इन्होंने मामला बना दिया और वो सारा सौरभ से जोड़ दिया, सब चीजें सौरभ से हैं, सारी चीजें सौरभ से जोड़ दी, उसको बढ़ाते ही चले जा रहे हैं मीडिया वाले, और बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा वैसा, उसका वहां भी काम है, दुबई में भी काम है, फलानी जगह काम है, अंट संट कुछ की कुछ बकवास करे जा रहे हैं। मैं, हम सब शांति से, मैं किस तरह से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं जानती हूँ। क्या आपने और आपके परिवार को खतरा है, सौरभ को खतरा नहीं है? हाँ, जब आप देख रहे हो प्रीतम लोधी के बयान से क्या साबित होता है, जैसे लोग इतने घटिया स्तर पे जा सकते हैं तो वो किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई। जी, आप कोई लीगल एक्शन भी लेने वाली है जिन नेता ने ये बयान दिया? जी, मैंने वकील बुलाए हैं और मैं प्रीतम लोधी पे मानहानि का मुकदमा ठोकूंगी, इसको कोर्ट तक घसीटूंगी और मैं इसको पीछा नहीं छोड़ूंगी। और इनके शासन से मैं मांग करती हूँ कि इससे इस बात का जवाब पूछा जाए कि ये इतनी घटिया राजनीति क्यों कर रहा है। ठीक है।